जो किया है हक से, जो श्रीराज जी महाराज ने वह सुख कहवे अपना, अपना सुख भी वो कहती है जो राज्य ने कहा। ये नहीं कहते कि मैं बता रही, मैं बयान करो। जो राज्य ने सुख दिया है, जो राज्य सुख का बयान करते हैं, वही सुख आत्माएं रूहे सखियों को बयान करती है कि राज्य का दिया हुआ सुख है। यहाँ पर तो मेरी मेरी कर तो नहीं जा, मैंने किया, मैंने समझा, मैं किया। दिल दूजी के यो आवत ये सब सुख लिया आपने। इंद्रावती कह रही है कि जो मैंने जो सुख या तो लिया है, ये सुख एक दूजी के दिलों में आए। मतलब जैसे बिजली के करंट, एक बल्ब लगाओ पूरी सीरीज चालू हो जाती है। एक ही पिन लगाने के हजारों बल्ब की जो सीरीज चालू हो जाती है लाइट की, उसमें तो शायद लेट हो सकता है, अभी तो होता नहीं, हो सकता है, लेकिन हमारी आत्माओं के अंदर इतना भी अलग हो सकते नहीं। ये कह रहे एक के बाते के वास्ते सुख दूजी को उपजा, यो सबन की एक दिली जुदा वर्णन होवे क्यों। एक बात के वास्ते, एक बात के लिए सुख दूजी को उपजा, जो एक बात के लिए दूसरे सखियों के दिल में भी ये भाव उपस्थित होता है, उपस्थित है। कहते हैं यह सबन की एक दिली जुदा वर्णन, तो 12,000 के सखियों के दिलों में एक ही बात आती है। तो इंद्रावती कहते हैं भाई मैं कैसे वर्णन कर सकता, वहां कोई अलग है या कोई जुदाई है, वहां कोई अलगावा है तो मैं बताऊं, लेकिन वहां है नहीं, तो मैं कैसे आपको बताऊं। एक रूह बात करे हक सो, ध्यान के साथ सुन लो। एक रूह बात करे हक सो सुख दूजी को होए। और यहाँ पर क्या है, शायद मान लो कोई अपने सदगुरु महाराज आ गए, कोई संत आ गए, कोई जिससे बड़ा प्यार है, संबंध है, और बात करती हो, और हमारा भी प्रणाम करने गए, शायद उन्होंने प्रणाम तो ले लिया हो गया, अगर ना प्रणाम बोले तो दिल में क्या देखो उनका तो बहुत प्यारा है और उनके तो बहुत अच्छे लगते और हमारा अच्छा नहीं। सुंदर साथ जी, ये भाव ऐसा नहीं, हमारे दिलों में ये भाव होना ही नहीं चाहिए। सबका प्यार बराबर होता है, सबके प्यार। इस महाराज इस ब्रह्मवाणी में हम आत्माओं को समझाते हैं, सिखाते, क्या कहते हैं। एक रूह बात करे हक सो सुख दूजी को होए, जब देखिए मुख बोलते तब सुख पावे तोए। जैसे ये बात राज्य से करती है तो 12,000 भी क्या समझते, सुंदर सा सखिया क्या समझती कि 12,000 को यही सुख है। जो बात राज्य से एक सखी करती ने, वैसे समझ रहे हैं 12,000 सखिया राज्य से एक ही बात कर, कितना ऊंचा बात है, कितनी ऊंची चीज है सुंदरता। इसलिए धामगनी पिया प्राणनाथ ने हमारे तारतम्य वाणी मेरे गुरु की नारी को, ये दुनिया के साथ इसको जोड़ोगे कभी नहीं आ सकता। इतनी परे की बात, इतनी ऊंची बात श्री राजी महाराज ने हम आत्माओं के लिए, हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए, हम सुंदर साथ के लिए एक खजाना हमारे। अब उस खजाने का सुख लेना या छोड़ देना ये अपने हाथों में, और किसी के हाथ। बोल खजाना लो, आनंद आएगा, प्रेम आएगा, इश्क आएगा, वहीदत आएगी, निस्बत आएगी, इलम भी आएगा, और इलम सारी चीज पाओगे। तो धनी का इश्क भी दूर नहीं हो सकता है। ये सारी बातें सुन करके अगर आपके दिल में भाव आए तो ध्यान के साथ अरस परस यो हक सो आराम लेवे सब कोई। यहाँ आराम का मतलब विश्राम नहीं, ये जो राज्य का सुख जो है, राज्य के बातें करने का, राज्य से लीला करने का, राज्य से प्यार करने का, राज्य से मोहब्बत करने का, सुंदर साथी ये संवाद जब आता है ना तो वितक भी आ जाती है। जब श्री राज्य महाराज लटक मटक पिया चाल चलत है, चलते थे पनियों के पर, तो कई सखियां मजाक करती थी। कई सखियां वो पन्ना जी के वर्णन में अष्टप्रहर की सेवा में भी आती है। कई सखियां राज्य को रिझाने के लिए कई टुचकला सुनाती थी,
कई कई बातें सुनाती थी, राज्य खुश रहे, हंसे। तो एक जो सखी सुनाती थी, राज्य सुनते थे, तो जितनी सखियां सेवा में थी, ये सारों के मन में हंसी, आनंद और प्रेम की झलक छलक जाती थी इस ब्रह्मांड में। जब श्री जी साहब श्री पन्ना जी में विराजमान थे, उनकी बात अभी तक में सुनोगे तो आपको पता चलेगा। इसी तरह यहाँ पर परमधाम में रंग पाल मोल मिलावा में अगर वाहिदत जो है सुंदर सा, तो यही बात है कि अरस परस यहाँ सुख कहे, अरस परस यहाँ सुख हक सो आराम लेवे सब कोई। सारी सखियों को एक जैसा आराम सुख मिलता है। अति सुख पावे बड़ी रूह, ध्यान के साथ इंद्रावती कहती है कि इम्पोर्टेंट क्या है, बड़ी रूह। बड़ी रूह कौन? श्यामा महारानी। लेकिन ध्यान के साथ सुनो, अति सुख पावे बड़ी रूह, ये तीन के अंग सब कोई। जब बड़ी रूह के अंदर ये सुख आता है, तो हम किसके अंग है? श्यामा जी के। तो हम 12,000 के अंदर ही ये ही सुख राज्य का आ जाता, जो क्योंकि राज्य का अंग श्यामा जी है और हम श्यामा जी के अंग है। तो एक साइकिल है, चैनल है सुंदर सा जी, जैसा राज्य श्यामा जी के दिल में लाए, श्यामा जी हमारे 12,000 के दिल में यही भाव, एक ही रूप, एक मोमेंट, यही शब्द, एक क्षण पे सारों के दिल में यही बात आ जाती है। जो जल मूल में सींचिए, पहुंचे पात फल फूल। ये दुनिया का दृष्टांत दिया इंद्रावती जी ने कि वृक्ष होते हैं, तो वृक्ष के पौधे पर फुहारा लगाओ, डालियों पर फुहारा लगाओ, पत्तों पे फुहारा लगाओगे तो उसका कोई फायदा, हाँ इतना वो ऊपर मिट्टी टुट्टी लगी हो तो निकल जाए, लेकिन उसके फायदा तो कुछ होने वाला है। तो श्री जी बताते भाई, जो वृक्ष होता है उसके जड़ में, फड़ के अंदर जो पानी सींचोगे, तो ये जल पानी के अंदर जड़ में गया हुआ पानी पूरे पेड़ पे आता है, डालियों पे आता है, पत्तों पे आता है, रगों में ये सुख आ जाता है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर श्यामा जी है, उनको जो सुख मिलता है तो जड़ में सुख होता है, तो 12,000 डालियां, टहनियां, पत्ते को एक ही जैसा सुख मिलता है। ये दृष्टांत श्री राजी महाराज ने हमारे वास्ते इस ब्रह्मांड का किया है। और कोई बुद्धि में आ जाए, इतना सुंदर सिंपल दृष्टांत है कि पानी जल में जाओ तो सारे वृक्ष, जो जल मूल में सींचिए, पहुंचे पात फल फूल। जल में जो पानी डालोगे, पातों पे, फूलों पे, डालियों पे, सारी जगह पर पहुंच जाएगा। जो सुख जैता हक का, पहुंचत है बड़ी रूह को। अब ये दृष्टांत लेकर कहेंगे कि जो सुख श्री राजी महाराज बड़ी रूह यानी श्यामा महारानी को देते हैं, तो क्या कहता है, पहुंचत है बड़ी रूह को, बड़ी रूह का सुख रोहन आवत है सब मोह। एक पल की बार नहीं, देरी नहीं लगे। राज्य में क्या कहा है कि जो बड़ी रूह के अंदर सुख होता है, यानी राज्य का जो कोई लीला होती है, जो कुछ मिलता है, वो 12,000 को तृप्त कर देती है। कौन? अपने शुभान श्यामा महारानी। या भुक्खन, सुनो एक एक चीज का वर्णन किया है राज्य में। या भुक्खन या वस्त्र श्रृंगार के बखत है, एक पहने सुख दूजी को, जो सबो सुख होता तंत है। तो सबका ड्रेसिंग टेबल 12,000 का आसमानी मंदिर, लेकिन जो श्यामा जी पहनती है, जो सखियां पहनती है, तो 12,000 के सखियों का शोभा, श्रृंगार, रूप, रंग, आहा कितना वर्णन सिराज जी ने कहा है। इस सबको एक जैसा, ताकि वहां ईर्ष्या की जलरसी की ज्वलन खड़ी ही ना। या भुक्खन, भूषण श्रृंगार, या वस्त्र श्रृंगार के बखत एक पहने सुख दूजी को, यो सुख दे अतंत। या जो बखत आरोगने के, या कोई अर्शलज्जत, एक एक चीज। भोजन के समय सखियां भोजन में जाती है, रसोई में जाती है, तो सब के एक ही बर्तन, एक ही थालियां, एक ही कटोरा और एक ही व्यंजन सारी थालियों में होता है। सारा भाव से रखा। या जो वक्त आरोगने, या कोई अर्श लज्जत, या तो XYZ का है, या तो अर्श की कोई भी लज्जत, अर्श यानी परम धाम की कोई किसी भी प्रकार का सुख, आनंद और प्रेम की लज्जत हो,
मांग भूख की तो नाम निशान है नहीं, कभी ये शब्द भी अंदर लाना हमारा पाप। इश्क ही इश्क, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, सुगंध ही सुगंध, निर्मल ही निर्मल, नूर ही नूर, चेतन ही चेतन, वहां पर एक दिली है सुंदर साधवी। क्या कहूँ, ये तो वर्णन किया है राजी ने अलग अलग, आप लोग सुन चुके हो। वहां की धरती भी चेतन, वहां के वृक्ष भी चेतन है। श्री राज्य जब निकलते तो वृक्ष भी दंडवत झुक करके प्रणाम करते राज्य को। खूब खुशहालियां, रूहो सारी एक। वहां के बादल भी राज्य को झुक के प्रणाम करते, आकाश भी राज्य को झुक के प्रणाम, चंद्रमा भी झुक के प्रणाम करते, सूरज भी झुक के प्रणाम करते। सारा इश्क है, सारा नूर ही नूर, सारा इनसे ही खड़ा हुआ चीज है। क्या दिन है सुंदर सा। इसलिए दो बात बताने का मतलब, परम धाम के अर्श के अंदर कोई अपनी जीवा से ना निकले, ना निकलना चाहिए। और यही ढंग, यही रूप आज इस प्रकरण को सुन करके, इस वाणी को सुन करके अपने दिलों में ये भाव लाना है। सुंदर साथी, मैं कहता हूं, आप अगर हो ना हो, मेरे से भी ये नहीं हो सकेगा, मैं जानता हूं, लेकिन कम से कम दिल में भाव तो होना चाहिए कि हम परम धाम के हैं, हम सुंदर साथ है, हम परम धाम की आत्मा है। जो हम ना करने की चीज हमको नहीं करनी चाहिए, करनी जरूर करनी चाहिए। क्या करें, या जो वक्त आरोगन के, यहाँ कोई अर्श लज्जत है, सो एक रूह से दूसरी सुख देख कहे पावत। खाना दीदार, पीना दीदार, सारा, लेकिन दीदार तो सब बताई। परम धाम में ना खाना है, ना पीना है, ना सूरज है, ना चांद है, ना दिन है, ना रात है, लेकिन सारी नाटक बताइए, और सारे टाइम पे सारी लीला होती है। खाना भी होता है, नहीं तो रसोई की हवेली क्यों बनाते अगर खाना ना बनता तो। सुंदर साथ जी, ये नूर ही नूर की लज्जत है, ये नूर की प्रेम ही प्रेम की लज्जत। यहाँ माया के हिसाब से ये माया का स्वरूप, माया का दृष्टांत, माया का स्वरूप वहां लग सकता नहीं है। इसलिए अपनी नजर भी, आत्म की नजर से आगे चौपाई एक ही आई कि इसी दृष्टि से आप सोचोगे, इसी दृष्टि की आप सुनोगे, तो आपको परम धाम का लज्जत सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए कान भी वहां परम धाम के, आत्म भी परम धाम की, और नजर भी परम धाम की तरफ ऐसे ही करो कि उनका सुख हम यहाँ माया में बैठ करके ले सके। या जो बखतार होगन के, या कोई अर्श लज्जत है, सो एक रूह के दूसरी सुख देत कहे पावत है। ये सुख बातें अर्श की अलेखे अखंड है। इंद्रावती कहती है, मेरे प्यारे सुंदर साथी, मैं एक एक शब्द का वर्णन करूं तो भी अधूरा हूं, क्योंकि वहां का वर्णन मेरी जिज्ञा से मैं कर ही सकता नहीं हूं। अखंड है, अलेख है, अनगिनित सुख है। सुंदर साथ, हम लोग इस माया में आकर के क्षणिक सुखों में डूब गए। घर में इतना वैभव हो गया, ये टीवी आ गया, फ्रिज आ गया, मोबाइल आ गया, कार आ गए, स्कूटर आ गए, साइकिल आ गए, बच्चे पढ़े लिख करके तैयार हो गए, क्षणिक। फिर बच्चे पढ़े लिख करके तैयार हो गए, शादीशुदा हो गए। उनके पास क्या होगा कि ए माता पिता को वानप्रस्थाश्रम में भेज दो, तो लज्जत लेने तुम आए हो। आपने 60 साल तक उनकी लिद्दे धोई है, और वो आपको बाद में कहाँ भेजेंगे? अनाथ आश्रम में, जहां बैठ करके लीला करो, राज करो, रहर करो, और हम अमिया बीबी आनंद करें। ये सुख माया का है। जो कर रहे हो थोड़ा सा सोच करके करो, समझ करके करो। और जो फंस गया, सुंदर सा, बच्चे बड़े करने का फर्ज होता है, बच्चे को पढ़ाने की फर्ज होती है, बच्चे को शादीशुदा करवाने की फर्ज होती है, लेकिन उसके पीछे पागल बनने की जरूरत कहीं भी दुनिया में श्री राज्य ने नहीं। अब अपने ऊपर उंगली उठाओ, अभी तक दूसरे पर उठाई, तू कर तेरी होत अबेरी, अब तू अपना कर, अपने लिए कुछ सोच, अपने आत्म के लिए सोच, अपना जीवन के लिए सोच कि सारी जिंदगी तुमने माया में ढसड़ा कर करके सारा परिवार के लिए सुख किया, तुझे आखिर में क्या सुख देगी वो तो मैं क्या बताऊं। सुख जो देख रहे दुनिया में, सुन रहे दुनिया में, सोच रहे, ये याद हमको नहीं आता। दामदनी पिया, इस वाणी से, इस चर्चा से, इन माध्यम से हम सुंदर साथ की आत्मा को जागृत करके वो परम धाम के सुख की याद दिला देते हैं। इसलिए मेरे सुंदर साथी, एक क्षणिक सुख इस माया का छोड़ दो और अखंड सुख को याद कर लो। ये सुख बातें अर्श की अलेखे अखंड है,
क्यों वर्णों में इन जुमा बीच बैठे इन एंड इन इन इस ब्रह्मांड में बैठ करके सुंदर सा किसके साथ कंपैरिजन करें? मैंने बताया था, एक हीरे की अंगूठी पहन ली, चाहे 10,000 की हो, 25,000 की, 50 लाख की हो, क्या उसका वर्णन परमधाम से कर सकते हो? एक नाक में चुनी डाल देते हो और एक साइड नाक टेढ़ा उधर उधर करके फिरते हो, क्यों? मैंने हीरे की चुनी पहनी, लोगों को दिखाने के लिए। क्या परमधाम का हीरे की वर्णन इस नाक की चुनी के साथ कर सकते हो? सुंदर कुछ नहीं। इसलिए राज्य ने जो सुख दिया है तो क्षणिक मात्र का सुख है, आपका सुख अखंड। आप मानिक के पहाड़ों में घूमने वाली, आप पुखराज के पहाड़ों में घूमने वाली आत्माएं का एक छोटे सा नंग के पीछे पागल हो जाते हो कि मैंने हीरा पहना है, मैंने जवेरात का क्या बना ऑर्नामेंट बना, क्योंकि अब तो सोने का मिट गया, अब जूठे नंगों के और कहते मैंने हीरे का हार बनवा दिया। अरे तू पूरा परमदा में हीरे में डूबी, यहाँ इतना हीरा करके तू क्या करेगी? और जूठ के हीरे को क्या करेगी? क्योंकि अब निकला है अमेरिकन डायमंड्स जो निकला है ना, वो बिल्कुल जूठे होते, लेकिन चमक उसकी बहुत ज्यादा होती है। हम बनवा लेते उसके ऑर्नामेंट पहन लेते, क्यों? लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इतनी धनवान हूँ, मैं इतना इधर उधर हूँ, ये लोगों मत दिखाओ। जरा थोड़ा सा श्रृंगार यहाँ का छोड़ करके परमधाम का तो कर लो, थोड़ा सा श्रृंगार, थोड़ी सी लिज्जत यहाँ की छोड़ करके परमधाम की लज्जत तो कर लो, देखो फिर क्या मजा आता है। क्यों वर्णों में इन जुमा बीच बैठे इन ब्रह्मांड के साथ कैसा कंपैरिजन कर सकते हो? मैं नेक कही इन विध की, इंद्रावती कहती मैं तो इतनी बात बताई, पूरा तो बताओगे तो पागल हो जाओगे। वैसे तो है ही हम पागल, वैसे ही हम कोमा में है, इसकी बुद्धि आती नहीं, इसलिए वाणी राज्य महाराज की टॉर्चिंग कर रही है, बार बार आपको एक एक बात आपको 10-10 बार समझा रहे राज्य महाराज वाणी से। क्या कहे? मैं नेक कही इन विध की, सो अर्श में विद बेशुमार है। लो करो एक बात चौपाई में राज्य ने बाकी छोड़ी नहीं है। मैं नेक कही इन विध की, मैंने तो थोड़ा सा बताया ना, लेकिन अर्श में है बेशुमार। और उनकी एक और चौपाई भी ले लो, और चौपाई क्या लेनी है? बेशुमार ल्याए शुमार में, बेशुमार ल्याए शुमार। और यहाँ के कंपैरिजन के लिए सागरों का वर्णन बताया, हीरा माणिक पन्ना पुखराज नीलवी लाल लसणिया गोमादिक का वर्णन बताया। यहाँ के थम्बो ऐसा है, हीरा लसणिया, वहां श्रृंगार ऐसा है सुंदर। इंद्रावती कहती है मैं कैसे बेशुमार को आपको वर्णन करके दिखाऊं? इन मुखबानी क्यों कहूं, जाको वार ना पार। मैं इस मुख से क्या वर्णन करूं? अब इंद्रावती यहाँ पर एक क्या कह रही, सुंदरता जी ध्यान के साथ, क्योंकि इंद्रावती इस माया में आई, महाराज ठाकुर के तन में बैठी है, इसलिए यहाँ से, और अंदर बैठे हुए राज्य परमधाम का वर्णन कर रहे, कहते देखो मैं माया में हूँ, आप भी माया में हो, और आप और मैं यही समझाता हूँ कि मैं माया में परमधाम का वर्णन करने वाला दल में बैठा है, वो कर रहा है परमधाम का वर्णन। इंद्रावती कहते मैं कैसे बयान करूं, कैसी शोभा, कैसे सिंगार। इन मुखबानी क्यों कहूं, जाको वार ना पा रहे, तो कहा रसूल ने अर्श में वहदत। अब ये बात की इंद्रावती कहते मैं तो आपको कह रही हूँ, इस ब्रह्मांड में सुंदर सा जी 3 लीला बश्री मलकी और अकीदर के साथ सुनो, श्री देवचंद जी महाराज ने भी बताया होगा, महाराज ठाकुर इंद्रावती ने ये वाणी से बताया। लेकिन उससे पहले जब तीसरे दिन की लीला हुई तो रसूल मोहम्मद साहब बन करके श्री राज्य महाराज आए, उन्होंने वर्षे अजीम की सैर की है, परमधाम गए, मूल मिलावा में गए, राज्य के सन्मुख गए, और कोई राज्य सन्मुख होकर के यहाँ पर इस सारा सुख का वर्णन 90,000 शब्दों में लेकर के यहाँ पर आए। इंद्रावती कहते हैं भाई किसी एक बात पर तो विश्वास करो, किसी एक बात पर तसल्ली करो। कहता है तो कहा रसूल ने अर्श में वहदत। सुंदर सा जी बात को बदलता नहीं, लेकिन जब मोहम्मद रसूल अंदर गए तो सारी रूहों के मुंह पर कुलफ लगा। कुलफ माने ताला,
तब मोहम्मद से रहा नहीं गया तो पूछा कि तेरी रूह के मुंह पे ताला क्यों लगा है? तब राज्य ने क्या कहा, बड़ी रूह ने गुनाह किया है, ताला इसलिए लगा हुआ है कि उन्होंने गुनाह किया। बोले कौन सा गुनाह किया है? माया मांगी। तो ये सारी बातें बहुत कुछ चर्चा में रह जाती है, सुंदर है, जब समय आ जाते याद आ जाते तो कह देता हूँ। कुलप वाली बात रह गई थी। तो रूहों के मुंह पे कुलप होना सुंदर शादी मुंह बंद है, क्योंकि माया मांगी। इसलिए क्या कह रहे रसूल जी, तो कहा रसूल ने अर्श में वाहिदत, सो कहा इन मायनो, सो कहा इन मायनो, ये रूहे एक दिल एक चित्त, सारी एक साथ में बढ़ाई के बैठिए, सबके मुंह पे कुलप है और एक चित्त एक मन करके बैठिए। वहां पर हमदा में ये बात रसूल साहब ने, मोहब्बत साहब ने अपने कुरान में ये वर्णन हमारे लिए कर दिया, हमारी साक्षी के लिए। एक रूह सुख लेते है, सुख पावत 12,000। बोल दो सब मिलकर के, जहां बैठे हो जयकारा बोलो, श्री प्राणनाथ प्यारे। सुन लो सुंदर साथी चौपाई चरण और शब्द, एक रूह सुख लेत है, सुख पावत 12,000। अब यही बात बार बार हम कहते हैं कि श्री राजी महाराज रंग परवाली मंदिर में शयन कक्ष में श्यामा जी के साथ डबल बेड पे शयन करते, तो उषा का सुख का वर्णन श्रीराज जी ने हम 12,000 को लिए। श्रीराज जी ने 12,000 स्वरूप धारण कर लिए, और जो सुख श्यामा जी को देते वही सुख हमको देने के लिए हमारे कपड़े में, हमारे मंदिर में श्रीराज जी रहते हैं। ये है एक दिली, एक वाहिदत, एक सुख परम। एक सुख रूह लेते है, सुख पावत 12,000 है। तो कही जो चीज अर्श की, कही जो चीज अर्श की, सो चीजे चीज अपार। वो एक चीज नहीं, अनेक प्रकार की चीज, अनेक 12,000, अनेक 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 अनंत लीला है। जो कोई चीज अर्श में, बाघ चीमी जानवर, बाघ कितने, फूल बाग है, नूर बाग है, बड़ा वन, महावन, मधुवन, सारे वनों है, वन के। जो कोई चीज अर्श में, बाघ चिमी धरती, और जानवर पशु पक्षी। जानवरों की लीला भी बताए, लाल चबूतरे में कैसे लीला करते। ताको सुख बल इश्क का पार न आवे माहे क्यों कर रहे। एक तरफ सिंह है, एक तरफ मोर है, एक तरफ पैरोट है, एक तरफ जानवर खरगोश है, बड़े बड़े चित्ते हैं, बड़े बड़े जानवर है, लेकिन कैसे रहते वहां पर, एक दूसरे से मोह चाहे, एक दूसरे से लाड़ कर, उसको प्यार करते। सुंदर ये जानवरों में भी राज्य बैठे, वनों में भी राज्य बैठे, और खुशहालियों में भी राज्य है, पशु पक्षियों में भी राज्य है। इसलिए वहां की वायदत है एक दिन, इसलिए अलगावा या जुदाई कोई हो सकती नहीं। कह रहे जो कोई चीज अर्श में, बाघ जीवी जानवर, आपको सुख बल इश्क का पार न आवे मोहे क्यों कर रहे। या पशु या बिरख कोई, एक एक शब्द भी सुन लो, मैं तो जल्दी जल्दी में कह देता हूँ। या पशु या पंखी या बिरख कोई, अपार तीनों की बात। सुंदर साथी, वृक्षों भी प्यार करते, पशु पंखियां भी प्यार करते, वहां के वृक्ष है ना वही लाड़ करते। अपार तीनों की बात, तो रूहों के सुख क्यों कहूं, ये तो है हक की जात। हम यहाँ बन गए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, यहाँ आके बन गए हम पंजाबियां हैं, हम तो यही भाषा बोलेंगे भाई, पंजाब वाले हम तो यही भाषा से बात करके। पंजाबी लोग गुजराती लोग के सामने बैठेंगे तो अपनी अपनी बात कुशल कुशल करनी है, तो पंजाबी भाषा में बात कर लेगा, गुजरात वाले समझना से। अब गुजराती लोग बैठेंगे तो तुम गुजरात की भाषा भी नहीं समझोगे, कह देंगे। परम धाम में एक बोली, एक शब्द, एक रूप, एक रस, एक रंग, कोई अलग। सबसे बड़ी बात तो हमारी जात की होनी। श्री राज जी ने 2 शब्द हमारे सबके लिए दिया, यहाँ हमको सबको सुंदर सा,
और सुंदर साथ की व्याख्या कई लोग महानुभाव मंच के ऊपर मैंने सुना है, सुंदर कहना नहीं चाहिए, नाम नहीं देना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। सुंदरता है जिसका रूप सुंदर है, जिसका ये सुंदर है, जितना उसको सुंदर साथ कहा। यहाँ सुंदर साथ की व्याख्या है श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ। हम श्यामा महारानी के अंग, अब श्यामा जी के अंग है, इसलिए ये श्याम क्या कह रहे हैं। और एक तो सुंदर साथ बताया, या पशु या पंखी विरक कोई अपार तीनों की बात है, तो रूहों के सुख क्यों, ये तो है हक की जात। हम जाति पाति में बट गए सुंदर साथ, हम एक दूसरे को लड़की ना दे, हम लड़का ना ले सुंदर साथ। क्यों? हमारी जाति वाला क्या कहेंगे, हमारे समाज वाले क्या कहेंगे, मरो तुम्हारा समाज, क्योंकि तुम इस समाज को चाट रहे हो। तुमको सुंदर साथ बनाया नहीं किसी ने, तुमको हक जात बनाए। हक की जात का भाव आ जाए तो हम परमधाम के साथ ही। फिर परमधाम में कौन सी जाति है, कौन सा सगाई, कौन सा कुटुंब है, कौन सा परिवार है, कौन सी नात जात और भेदभाव है। ये शब्द बहुत बारीक है, सुन। हमारी हक जात, किन किन को संशय उपजे खेल देख के यो। इंद्रावती कहती जरा ध्यान के साथ सुनो, कदा है आपको संशय जो हो जाए ना तो ध्यान के साथ सुनो। ये जो रूहे अर्श की तिनका इशक ना रहा क्यों। संशय वाली बात ही नहीं होती है, क्योंकि जो परमधाम की अर्श रूह है, इनका इशक रहा क्यों, इनके प्यार कहने का मतलब उनके दिल में सदैव प्यार ही प्यार होता है। परमधाम में तो सदैव था, यहाँ के अंदर भी सुंदर सा जी थोड़ा बहुत तो कुछ आता है। अब किसी को जो रोग होता है ना, रोग तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हेरिटेज, हेरिटेज क्या कहते हैं, उनके बाप दादा से चले आते हैं हेरिटेज, क्योंकि ऐसा कोई शब्द है। रोग होता है तो बाप के अंदर था तो बेटे के अंदर आया, वारसाई कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं अंग्रेजी वालों, हेरिडिटी, बराबर है ना? हाँ है, ऐसा शब्द ठीक है ना। अरे गूंगे बोलते क्यों नहीं आप लोग? हेरिडिटिव, बराबर है, बराबर। तो यही है सुंदर सा जी। तो यहाँ पर दर्द हेरिटेज होता है, तो रूह का हेरिटेज क्यों नहीं होता है? जब हम परमधाम के थे और हम माया में आए, तो वही रोग, वही रूप रंग हमारे अंदर आ जाए, वही बुद्धि, वही अक्कल, वही भाव हमारे अंदर आ जाए, ये नहीं आ सकता। इसलिए श्री राज जी महाराज ने इतना हमारे लिए कष्ट करना पड़ा है, कष्ट झेलना पड़ा है, तुमको चेतन करने, कोमा में से निकालने के लिए, तुम्हारी बुद्धि को ठिकाने के लिए। एक एक शब्द का वर्णन राज जी इस वाणी में हमारे लिए कर रहे। क्या कह रहे ध्यान के साथ, इश्क रू दो कायम। अब सुन लो, यहाँ पर जो मेरा शब्द था ना, यहाँ पर मेरा भाव आ गया। इश्क यानी राज्य, रूह दो कायम है, दोनों अखंड। इश्क भी कायम है और रूह भी कायम है, अखंड है। कहाँ की? परमधाम। और कायम अर्श के माहे, क्यों इश्क खोवे आवे क्यों, इत कमी कोई आवत ना है। उसको क्यों क्यों को इसकी कमी क्यों करे? वहां कमी हो ही नहीं सकती है राज्य महाराज की। लेकिन इस ब्रह्मांड में अगर राज्य का सुख कोई मिला है तो इसमें कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। राज्य का मुझे इतना सुख मिले, अब आगे भी मैं आगे चलूं और भी सुख को बलचित लूं और सुख में पाओ, क्यों ना पाओ सुंदर सा, क्यों ना मुझे राज्य दे। ये भावना मैंने हर बार आप लोगों को कहा है कि तुम लोग नेगेटिव सोच मत करो। हम माया में आ गए, हम संसार में आ गए, हमारे बच्चे मर जाओगे सुंदर साधु उसी में, कुछ नहीं। हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे पति कुछ नहीं है, हम राज्य के। जब बात राज्य का बल तुम्हारे दिल में आएगा तो माया का काम भी सरल हो जाएगा, संसार का काम भी सरल होएगा, बच्चे भी पढ़ लेंगे, बच्चों की शादियां भी हो जाएगी, चिंता ना करो। और तुमको घर से बाहर भी निकाल देंगे, ये भी चिंता ना करो, ये सारा होने वाला है जब समय आएगा। इसलिए अभी राज्य में हो जाओ। क्यों इश्क खोवे आवे क्यों, इत उत कमी क्यों आवत ना है। उत कमी क्यों आवी और रूहे आवे क्यों इत, और इश्क जाए क्यों इनो का, जिनकी यही बड़ी सिफत है। कैसे इश्क यहाँ आए?
और यहाँ आए तो इश्क जाए क्यों। और सुंदर शादी परमधाम में एक दिली है, कहते ना कोई आया नहीं और कोई गया। कहने का मतलब सुंदर शादी हमारी पर आत्म निज दरबार में मूल मिलान है। पर आत्म वहां, यहाँ आत्म शोर वासना यहाँ आई है, इसलिए सुंदर शादी माया देखने के लिए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, तो परमधाम का इश्क यहाँ नहीं आ सकता है माया। अब इश्क लाने के लिए, इसकी लज्जत लेने के, श्री राज जी महाराज ने पहले से एक 5 दिन तक प्रेम से शुरुआत की। तुम्हारे साथ ब्रिज में प्रेम किया, रास में अनुभूतियां कराई, और जागनी के ब्रह्मांड में स्वयं धनी आकर के ये इलम का स्वरूप बन करके तुम्हारे सामने बैठे। अब इलम के स्वरूप में डूबोगे तो तुमको जो वो इश्क की अनुभूति, इश्क की सुख, इश्क की लज्जत इस संसार में भी मिलेगी, आएगी। थी नहीं, है नहीं, हो सकती नहीं है, लेकिन हमारे लिए, हमारी आत्माओं के लिए जो राज्य ने लीला की है, उसी रूप में हमारे एक सुख आते। क्या कह रहे, जात हक की कहावही और कहावे मायवाय दत्त। ध्यान के साथ सुनो है चौपाई को। जात हक की कहावही और कहावे मायवाय दत्त, जो इलम विचारे हक का ताको इश्क बढ़त। जो अभी मैं बोल गया, रांची ने नीचे तुरंत चौपाई दे दी। जैसे वाणी का मंथन, वाणी का चिंतन, वाणी पढ़ोगे तो कहता है इलम विचारे हक का ताको इश्क बढ़त। ये तो परम नाम है, यहाँ आ ही नहीं सकता है, संसार में हो ही नहीं सकता है, लेकिन रूह के लिए स्पेशल आइटम आई। प्रेम से लेकर शुरुआत की, ब्रिज से लेके जागने के ब्रह्मांड में गंजान गन इश्क राज्य का स्वरूप सुख लेकर के हमारे लिए आए। अब हम ना ले सके तो गुनेगार हम नहीं हो सकते, राज्य को गुनेगार मत बनाओ। सुंदर सा एक कहती हूं मैं, तिनको कोई संशय लायो जी ने, ये अनहोनी हक्के करी वास्ते हंसी रोहन। यही तो लीला है अनहोनी। नई बात क्या है, अगर वहां का सुख यहाँ अलग ला के देते तो तुमको दुख देखने की लज्जत कैसे आती है। परम धाम का सुख अगर राज्य महाराज इस माया में ला करके तुमको दे देते तो फिर परम धाम में रहते तो क्यों गलत है भाई। तो क्या मजा आती इस दुख को देखने की। यहाँ टांगे दुखती है, यहाँ घुटने दुखते हैं, यहाँ डायबिटीज होता है, यहाँ कोलेस्ट्रॉल होता है, यहाँ बीपी बढ़ जाता है, वो तो कुछ था नहीं परम धाम में। अब सुंदर साथी इसमें लज्जत आती है कि टांगे क्यों दुखती है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, क्यों बार बार हम समोसा और डोसा और जो रोटला को क्या कहते हैं, बर्गर, पिज्जा, चाइनीज, और वो पकौड़ा वाला कुछ आता है उसको क्या कहते हैं, मंचूरियन, और वो सेवला जैसा आता है ना, नूडल्स, मैगी। आजकल के बच्चों, मम्मी पापा जरा बाहर गए थे तो आज मैंने मैगी बना के खा ली, तूने और एक कचरा अंदर खा। सुंदर साथ जी इस संसार में श्री राज जी ने पूरे कचड़े को भेजा। अब कचड़े में से हीरे को निकालना है, कचड़े में से हीरा बाहर निकल जाए, यही ब्रह्म सृष्टि संसार में से निकल जाएगी, वही परम नाम किया। और यही आत्मा यहाँ बैठ करके ये सुख ले सकती है और मिल सकते हैं। अब 2 मिनट ना तो ये कब हो नहीं जो हक रूहे देखे सुपन्न है, एक जरा अर्श का उड़ावे 14 भवन है। जो परमधाम का यहाँ सुख आता तो ब्रह्मांड ही ना रह जाता। इसलिए आपको दुख के ब्रह्मांड में राज्य ले आए है, अक्षर ब्रह्म ने बनाया है, स्पेशल ब्रह्मांड बनाया है, और उसमें राज्य तुम्हारे लिए इश्क भी ले आए, परमधाम के सुख भी ले आए है, परमधाम की अनंत लिवाहिदत ले आए है। आप अंदर से चुन चुन के आप करो, उसको छोड़ो, वाणी को मंथन करो, पढ़ो और ध्यान दो, बस सुंदर सा इतना स्वीकारो, बाकी रह जाती हो रह जाए। कल प्रकरण होगा सागर चौथा जुगल किशोर का, उसमें मंगलाचरण की चर्चा कल होगी। सुंदर सा सिर्फ 26 चौपाई है, उसके साथ जोड़ी हुई सागर चौथा जुगल किशोर का श्रृंगार, श्री राज्य का श्रृंगार, इसमें मंगलाचरण, कल मंगलाचरण की चर्चा होगी। अपने आप से क्षमा चाहता हूँ, समय पूरा होता है, चौपाई आप मिलकर के दोहराइए सुंदर सा।
ना तो एक अब हो नहीं, हाँ तो एक भू नहीं, जो हक एक जरा अर्श का एक जरा अर्श का उड़ावे 14 भवन, उड़ावे प्राणनाथ प्यारे प्यारे बोलो की जय, सतगुरु महाराज की जय। की जय। समस्त सुंदरता सुंदरता पद्मावती पुरी धाम की पूरी जय। धाम भाई की राज जय, महारानी जी की महारानी जय। जी की महाराजा क्षेत्र साधु की जय, बोल बोल पंजे पंजे वाले की जय। नाम की समस्त सुंदरता को कोटि कोटि